ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 25 अक्टूबर 2020 के लिए है। विषय: मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ। पतरस: तू प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। उत्तरदायी ध्यान। याकूब: हे मेरे भाइयों, जब तुम नए नए प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घाटी न रहे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। हे मेरे भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसलिए सारी मलिनता, भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। मत्ती: और हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा। मत्ती: तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राजे और उसका विभाव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मत्ती: जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फिसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र सूली पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरानी कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसह खाने की तैयारी करें? उसने उनसे कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फिसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। फिर वो भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा
और झुंड की भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्य अद्विकताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वो बाहर ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। भजन संहिता। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भलीन भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीन से भी श्वेत बनूंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर सितर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। याकूब। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। अब मैं बीर बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। और हमें प्रलोभन में ना ले जा, बल्कि हमें बुराई से बचा। और परमेश्वर हमें प्रलोभन में नहीं ले जाता है, बल्कि हमें पाप, बीमारी और मृत्यु से बचाता है। ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पाप को सुधारता है। यीशु ने उसे बाहर निकालने से पहले पाप का खुलासा किया और उसे फटकार लगाई। गलती के लिए उसने जो एकमात्र सजा दी थी वो ये थी, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु का तीर शिकार तेज और गहन था। उसका मजबूत प्रमाण उसके मजबूत शब्दों में मिलता है। इस तरह की जुबान बोलने की आवश्यकता को दिखाते हुए जब उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और बीमारी और पापी को ठीक किया, त्रुटि का निर्माण उसके झूठे दावों की भावतिक भावना से वंचित करता है। पाप और क्षमा
स्वार्थ और कामुकता की आशा के बीच में पेंडुलम की तरह झूलते हुए निरंतर प्रतिगमन का कारण बनता है। हमारी नैतिक प्रगति धीमी होगी। मसीह की मांग के प्रति जागते हुए नश्वर दुख का अनुभव करते हैं। ये उनके कारण होता है, यहाँ तक कि डूबने वाले पुरुषों के रूप में खुद को बचाने के लिए जोरदार प्रयास करना, और मसीह के अनमोल प्रेम के माध्यम से इन प्रयासों को सफलता मिली। यदि मृत्यु नामिक परिवर्तन पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास को नष्ट कर देता है, तो विघटना के क्षण में खुशी जीत जाएगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा है नहीं। पूर्णता से ही पूर्णता प्राप्त होती है। जो लोग अधर्मी हैं वो अभी भी अधर्मी होंगे जब तक कि दिव्य विज्ञान में मसीह सत्य सभी अज्ञान और पाप को हटा नहीं देता। अधर्म को छोड़ते हुए जिन पापों को क्षमा किया जाता है, वो खुशी पाप के बीच में वास्तविक हो सकती है कि शरीर की तथाकथित मौत पाप से मुक्त हो जाती है, और ये कि भगवान का क्षमा याचना है लेकिन पाप का विनाश होता है। ये गंभीर गलतियां हैं। हम जानते हैं कि सब बदल जाएगा एक पल में जब आखिरी तुरही ध्वनि होगी, लेकिन ज्ञान का ये अंतिम निमंत्रण तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मसीही चरित्र की विरोधी में प्रतीक कम आमंत्रण के लिए नश्वर न हो गए हों। मनुष्य को ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कि मृत्यु के अनुभव में विश्वास उन्हें महिमा प्रदान करेगा। सर्वभौमिक मुक्ति प्रगति और परिवीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थान यात्रा नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। कोई भी अंतिम निर्णय नश्वर की प्रतीक्षा नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान का निर्णय दिन प्रति घंटा और लगातार आता है, यहाँ तक कि इस निर्णय के द्वारा नश्वर मन को सभी भौतिक त्रुटि से विभाजित करता है। आध्यात्मिक त्रुटि के लिए कोई नहीं है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक कि वो ये न जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। सामग्री में जीवन का विश्वास हर कदम पर पाप करता है। ये ईश्वरीय नाराजगी को जन्म देता है और ये यीशु को मार देगा कि वो परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। भौतिक मान्यताएं जब भी और जहां भी दिखाई देती हैं, आध्यात्मिक विचार को मार डालती हैं। यद्यपि त्रुटि एक झूठ के पीछे छुपती है और अपराध बोध का बहाना करती है, लेकिन त्रुटि को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। सत्य उसके अनंत कानून के माध्यम से त्रुटि का खुलासा करता है। सत्य पाप को धोखा देने का कारण बनता है और त्रुटि को जानवर के निशान पर सेट करता है, यहाँ तक कि अपराध को छुड़ाने के लिए या उसे छुपाने के लिए सजा दी जाती है। न्याय से बचना और सच्चाई को निकारना, पाप को खत्म करना, अपराध को खत्म करने, आत्म नियंत्रण को खतरे में डालने और ईश्वरीय दया का मजाक उड़ाने के लिए है। क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देता है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। यदि आप स्वास्थ्य, खुशी और सफलता के खिलाफ षड्यंत्रकारियों की एक सेना को संजोना नहीं चाहते हैं, तो इन त्रुटियों को उनके शुरुआती चरणों में नष्ट कर दें। दोषी विवेक की संचाई प्रभावों को सहन करने की तुलना में पृथ्वी पर हर संक्रमण के संपर्क में आना बेहतर था। गलत करने वाले की सुचेत चेतना सही करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। यदि पाप पछतावा नहीं है और कम नहीं हो रहा है, तो ये शारीरिक और नैतिक क़यामत पर जल्दबाजी है। आपको उन नैतिक द्वंद्वों से विजय प्राप्त होती है जिन्हें आप प्राप्त करते हैं और जो वो लेते हैं। पाप बोध के दर्द उसके सुख से कम हानिकारक नहीं है। भौतिक दुखों में विश्वास करने से मनुष्य को अपनी त्रुटि से पीछे हटना पड़ता है, शरीर से आत्मा की ओर जाना पड़ता है और स्वयं के बारे दिव्य स्रोतों से अपील करना पड़ता है।
सत्य एक नया पुरानी बनाता है, जिसमें पुरानी चीजें जाती रहती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। जुनून, स्वार्थ, झूठी भूख, घृणा, भय, सभी कामुकता, आध्यात्मिकता के लिए उपज और होने का अतिरेक ईश्वर अर्थात अच्छाई की तरफ है। हम पहले से भरे हुए बर्तन नहीं भर सकते, उन्हें पहले खाली किया जाना चाहिए। त्रुटि को अस्वीकार करें, फिर जब ईश्वर की हवाएं बहेंगी तो हम अपने तंतुओं को हमारे करीब नहीं लाएंगे। नश्वर मन से त्रुटि निकालने का तरीका प्रेम के बाढ़ ज्वार के माध्यम से सच्चाई में डालना है। मसीही पुराणता किसी अन्य आधार पर नहीं जीती जाती। अपवित्रता पर पवित्रता का अभिवादन करते हुए, ये कहते हुए कि पाप को क्षमा किया जा सकता है, जब ये त्याग नहीं किया जाता है तो ये ऊंटों को निगलने जैसी मूर्खता है। अगर पुरुषों को विज्ञान के मन में आधा विश्वास करना होगा तो वो तथाकथित ज्ञान और भौतिक अर्थों के सुखों पर विश्वास करेंगे, तो वो बुरे से बुरे की ओर नहीं जाते जब तक कि जेल और मछान से अनुशासित ना हो। लेकिन पूरे मानव परिवार को मसीह के गुणों के माध्यम से इस शानदार परिणाम के लिए क्रिश्चियन साइंस आध्यात्मिक समझ की मिसाल जलाता है। इस विज्ञान के बिना सब परिवर्तन अशील है, लेकिन अमर मनुष्य अपने ईश्वर के दिव्य सिद्धांत के अनुसार ना तो पाप करता है, ना ही पीड़ित होता है, ना ही मरता है। जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होगा तो हमारी तीर्थ यात्रा के दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि सच्चा मार्ग मृत्यु के बदले जीवन की ओर ले जाता है और संसारिक अनुभव त्रुटि की सत्यता और सत्य की अनंत क्षमताओं को प्रकट करता है, जिसमें परमेश्वर मनुष्य को सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व प्रदान करता है। आत्मा के कपड़े मसीह की छाप की तरह सफेद और चमकदार हैं, इसलिए यहाँ तक कि इस दुनिया में तुम्हारा वस्त्र सिद्धभाव हो। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में सिथर विजयी रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर वफादार साबित होने से जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। याकूब 12:1। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।